हाँ हाँ हाँ, मेरे फल चुराओगे। जो भी मेरे बगीचे में आएगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस मेरे को भी मारकर खा जाएगा। अबे यार, भूख लगने लगी। अब लगता है बाहर जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा रे बाबा। रानी मौसी अब बाहर आकर इधर उधर पेड़ों पर फल देखने लगी। आइए देखती हूँ, जाकर दिखा कैसा है। रानी मौसी खाने लगती है उस फल को। छी छी छी, कितना गंदा स्वाद है रे बाबा, कुछ और देखना पड़ेगा। अब रानी मौसी इधर उधर नजर पसारे जय रही थी। तभी उसे मुनि और रेखा फल खाते हुए नजर आती है तो उनके पास जाती है। अरे रानी मौसी, आप आ जाओ, फल खा लो। हमने तो खा लिया, आप भी खा लो। सारा तो खा लिया और इतना सा छोड़ा है मेरे लिए। चल कोई लाओ, इधर मुझे वैसे भी भूख लगी है। अब वो सारा फल खा जाती है। अरे वाह, इतना मीठा फल, और हाँ क्या? नहीं मौसी, बस इतना ही था। हाँ हाँ हाँ, मेरे फल चुराओगे। जो भी मेरे बगीचे में आएगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस मेरे को भी मारकर खा जाएगा। टिंकू अब उड़ते उड़ते एक फल लेकर आ गया और उसे मीनू और रानी मौसी दिख गई। उनके पास आकर बैठ गया। अरे टिंकू, तुम ये फल कहाँ से लाए? यहाँ जंगल में एक बगीचा है, वहीं से तोड़ कर लाया हूँ। हमें तो पता ही नहीं था। इतने दिनों से मैं जाती हूँ अभी बगीचे से फल लेने। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मौसी जी, वहाँ से फल लाना इतना आसान नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर? मौसी, वहाँ उस बगीचे में एक राक्षस रहता है। वहाँ जो फल लेने जाता है वो उसे मारकर खा जाता है। अच्छा, फिर हम क्या करें अब? फिर इस फल का क्या करोगे? इसको हम सब मिल बांट कर खा लेते हैं, और लाने की हिम्मत तो है नहीं। हाँ सही है, सबसे पहले तो मैं ही खाऊंगी। अब रानी मौसी को वो फल इतना मीठा लगा कि वो सारा ही खा गई। अरे मौसी, आप तो सारा ही खा गई, हमारे लिए तो छोड़ा ही नहीं। अरे बेटा, मैं क्या करूं, ये फल था ही इतना मीठा और स्वादिष्ट, मेरे से तो रहा ही नहीं गया। मैं क्या कहती हूँ, एक बार हमको थोड़ा रिस्क लेके जाना चाहिए वहाँ उस बगीचे में इतने मीठे फलों के लिए। हाँ मौसी, आप कह तो सही रही हो, पर हम पकड़े गए तो? जब वो राक्षस सो रहा होगा तब हम फल तोड़ कर लाएंगे। अब थोड़ी देर बाद सभी चले जाते हैं उस बगीचे में और एक जगह छुप कर बैठ जाते हैं। अब वो राक्षस सो रहा था। रानी मौसी, पहले आप जाके लाओ फल, फिर हम जाएंगे एक एक करके। नारे बाबा, पहले तुम जाओ, मैं तो सबसे लास्ट में जाऊंगी। बुढ़ापे में तो वैसे अकड़ गई हूँ। अब टिंकू चला जाता है और चुपके से फल तोड़ कर ले आता है। ऐसे ही एक एक करके सब ले आते हैं। रानी मौसी, अब जाओ आप। हाँ, जाती हूँ। अब रानी मौसी फल लेने चली जाती है। जैसे ही मौसी फल तोड़ने लगी, वो राक्षस उठ गया और रानी को पकड़ लिया। चलो, आज का खाना तो मिल गया। अरे तुम कौन हो भाई, और ये कौन सी जगह है? कोई बताएगा, मुझे वैसे ही दिखाई नहीं देता। क्या कहा तुमने? क्या तुम सच में अंधी हो? हाँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो अपने घर जा रही थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या बेटा, तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दोगे? कौन सी जगह रहती हो तुम? मैं बेटा सुंदरवन जंगल में रहती हूँ। यहाँ से सीधा जाओ। हाँ, जाती हूँ बेटा। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो दे दो, मुझे भूख भी लग रही है। हाँ, ये लो और जाओ, यहाँ से दोबारा मत आना। धन्यवाद बेटा। अब रानी मौसी अपने साथियों के पास आ जाती है। आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो मारे जाते। क्या साथियों, आपने वहाँ उस पिंजरे में उस तोते को देखा? हाँ, मैंने भी देखा था। और मैंने
मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार उस तोते के पास जाकर आते। चलो मुनि, हम जाकर आते हैं। अब दोनों उस तोते के पास आ जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ, नहीं तो वो राक्षस तुम्हें मार देगा। हाँ जाते हैं, पहले तुम ये बताओ यहाँ कैसे फंस गए? क्या बताऊं भाई, मैं भी आपकी ही तरह एक दिन ऐसे ही यहाँ फल खाने आया था। तब इस राक्षस ने मुझे कैद कर लिया और अपनी जान मेरे में डाल दी और मेरी जान अपने में ले ली। मतलब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये राक्षस मर जाएगा। हाँ। अब मुनि ने अपना दिमाग लगाया इस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए। तोते भाई, अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो, तब हम इस राक्षस से पीछा छुड़ा लेंगे। ठीक है। अब सारे मिलकर आ जाते हैं और बगीचे से फल तोड़ने लगते। राक्षस मुनि को पकड़ लेता है। तभी टिंकू तोते के गर्दन पर चाकू लगाकर बोलता है, ए छोड़ दे उसको, नहीं तो मैं इस तोते को मार दूंगा। नहीं, उसको मत मारना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राक्षस मुनि को छोड़ देता है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी जान इस तोते में से निकाल कर। हाँ, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे मत मारो। अब राक्षस अपनी जान उस तोते में से निकालकर उसकी जान अदल बदल करके चला जाता है। अब सब बहुत खुश हो जाते हैं। रानी मौसी तो लग जाती है फल खाने में।